जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल, है ना दोस्तों। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप उठा लीजिए पेन कॉपी और लगा लीजिए हेडिंग अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। पहले हम पढ़ेंगे अनुपात और उसके बाद पढ़ेंगे समानुपात, है ना दोस्तों। क्या होता है अनुपात? अनुपात क्या होता है दोस्तों? एक फ्रैक्शन होती है a अपॉन बी, इसे कहते हैं भिन्न। क्या होती है? भिन्न। इसे भिन्न कहते हैं। ये एक रेशियो होता है दोस्तों, रेशियो, जिसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुपात बोलते हैं, अनुपात। ये एक सरलतम रूप होता है, मैथ की दुनिया का सबसे सरलतम रूप, है ना। ये जो होता है इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b, है ना, a अनुपात b। ये जो अनुपात है दोस्तों, अनुपात, रेशियो, ये कंपेयर, एक प्रकार का कंपेयर होता है ना। a अनुपात जो b होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, ये एक कंपेयर होता है। अगर a और b का रेशियो है 2:3, तो मान के चलेंगे a का हिस्सा 2 है और b का हिस्सा 3 है ना। b का हिस्सा 3 एक हिस्से को बताता है, एक कंपेयर को बताता है ना। जैसे a अनुपात b की वैल्यू है 1:2 और b अनुपात c की वैल्यू है दोस्तों 3:4। तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c बताओ, तो लिख देंगे 1:2। a अनुपात b क्या है? 1:2 और b अनुपात c क्या है? 3:4, है ना। अब आप देखो, दो जो b की वैल्यू हैं वो 2 हैं। b की क्या है? b के 2 मान हैं, 1 2 1 3। तो ऊपर हम 3 का गुणा करेंगे और नीचे 2 का गुणा करेंगे। नीचे अगर 2 का किया तो इसमें भी 2 का कर लेंगे, अगर इसमें 3 का कर लेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 3 6 और 8, है ना। 3 6 8, 3 6 8। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख लो 1:2 और ये है 3:4। ये जो सी में खाली जगह छूट गई, ये 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया। जिस साइड खाली जगह छूटती है उसी साइड को हम लास्ट मान को रख देते हैं। जो 3 है, 3 के ये जगह 3 के सामने खाली छूटी है और 3 ही है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 और 8। आप इस तरीके से भी आप रेशियो निकाल लेंगे। दोस्तों हम 1-2 सवाल ले रहे हैं, उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे हमने आज का पहला सवाल लिया, यदि a अनुपात b बराबर है 2:5 और b अनुपात c है 6:7, तब a b c का अनुपात बताओ। दोस्तों क्या पूछ रहा है? a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। a अनुपात b कितना है? 2:5। कितना है? 2:5। और b अनुपात c कितना है? 6:7, है ना, 6:7। अब देखो इस लाइन में क्या सी के नीचे खाली छूट रहा है और अंत में 5 है, तो ये 5 बढ़ा देंगे, है ना। ये इसमें 6 बढ़ा देंगे आगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, 6 पंचे 30 और 7 पना 35। उम्मीद है दोस्तों आप इस तरीके से कर पाएंगे। दूसरा सवाल है, 3 संख्याओं का अनुपात यह है 1 2 3 है के अनुपात में है, इनके योग का आधा 18 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग बताना है आपको। क्या बताना है दोस्तों? संख्याओं के वर्गों का योग बताना है ना।
अनुपात संख्याएं जो हैं ये मान लो 3 संख्याएं हैं A, B और C। ये हैं दोस्तों 1, 2 और 3 के अनुपात में। कह रहा है इनके योग का, इनका जब योग करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का जब आधा करेंगे 3 हो जाएगा। इनके योग का आधा 3 के वैल्यू 18 दे रहा है, तो 1 की वैल्यू दोस्तों 6 देगा 6। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसमें हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 है ना, कितनी हो जाएंगी, ये संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों 6 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अगर इनके वर्गों का अनुपात पूछे तो क्या कर देंगे दोस्तों, वर्गों का अनुपात होगा 6 का वर्ग 36 अनुपात 12 का वर्ग 144 और 18 का वर्ग हो जाएगा 324। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों तीसरा सवाल है, यदि ABC का अनुपात 1:3:5 है और 6A - 2B + 3C = 90 है तो B का मान बताओ। यानी 6A 1, 3 और 5 है, 6 × 1 - 3 है B का मान, 2 × 3 + 3 × 5 बराबर अगर 90 दे रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 से 6 कट जाएगा, 5 या 15, 15 की वैल्यू 90 दे रहा है तो 1 की वैल्यू 6। जब 1 की वैल्यू 6 दे रहा है और पूछा क्या है आपसे B पूछा है, तो B का मान कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू पूछ रहा है और 1 की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 18। यानी B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, है ना। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, x - a अनुपात x - b अनुपात x - c बराबर 11, 9 और 5 है और x बराबर दिया है a + b + c/2। तो फाइंड आपको करना है ABC का अनुपात, ABC का अनुपात। जब ऐसा दिया जाए, x का वैल्यू क्या है, a + b + c/2 का दिया जाए, ABC अगर x की वैल्यू अपॉन में दी जाए तो हम निकालने के लिए कुछ नहीं करते इसमें। अगर a निकालना है a तो हम a को काट देते हैं, है ना, 9, 5, 14 अनुपात। अगर b को निकालना होता है तो b को काट देते हैं 11 और ac को जोड़ देंगे, 11 और 5 16। अगर हमें c को निकालना है तो c को काट देंगे, 11, 9, 20, है ना। तो आपका हो जाएगा 2 से काट दो 7 अनुपात 8 अनुपात 10। यही इसका उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 5वां, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 200, अंतर जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अंतर दिया है वो 200 है, तो लड़कियों की संख्या बताओ, है ना। क्या दिया है दोस्तों, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दिया है वो है 27:23। कितना है, 27:23। अब कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अंतर है ना, हम मान लेंगे लड़के हैं 27 की यूनिट में 27 और लड़कियों की संख्या है 23। इनका अंतर कितना है दोस्तों, कितना अंतर है, 4 का। कितना अंतर दे रहा है, 4 का। और सवाल में कितने का दे रहा, 200 का। 4 की वैल्यू कितनी दे रही है, 200। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 50, है ना। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताओ। हमने मान रखा, उसने दिया है जो अनुपात, लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया, 23। तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे, 23 पंचे 115 यानी 1150। जो लड़कियों की संख्या थी वो 1150 आ गई दोस्तों। दोस्तों आज का 6वां क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या बतानी है आपको। मान लेंगे 3 संख्याओं का अनुपात है A:B:C। पहली 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 4:5, है ना। तो 3 के सामने हम 3 लिख लेंगे C के नीचे, और 4 के इधर जिस साइड लिखते हैं उसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 8 और 12 और 15, 8, 12, 15। दोस्तों कह रहा है 3 संख्याओं का योग, है ना, ये अनुपात आ गया। 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो आ गया 8, 12 और 15। यानी इनका योग निकाल दो दोस्तों, योग, तो योग हो जाएगा इनका
12, 8, 20, 15, 35। और सवाल में कह रहा है इनका योग है 280, है ना। कट जाएगा 7 पना 35, 7 पना 35, 7 चौको 28 और 5 अट्ठे 40। एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। कितनी आ गई? एक की वैल्यू 8 आ गई। पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ। दूसरी हमारी है 12, 12 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू है 8, तो 12 अट्ठे 96। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 96। दोस्तों 7वां सवाल है, यदि ए बी का अनुपात है 1/2 और 1/3, बी सी का अनुपात 1/5 अनुपात 1/3, है ना, तो फाइंड आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी ज्ञात करना है। दोस्तों ए अनुपात बी हम निकाल लेंगे यहाँ से, ए अनुपात बी, है ना। ए अनुपात बी मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे 6, इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, इसका आ गया 3 और इसका आ गया 3 दूनी 6, है ना। अब हम यहाँ से बी सी का निकालना चाहें, बी अनुपात सी, तो क्या कर देंगे? 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 का हम इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, तो 5 तिया 15 और 3 5 15। यहाँ से निकाल देंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या निकाल लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ये 3 अनुपात 2 है, ये 3 अनुपात 5 है। 2 के सामने हम 2 लिख देंगे, 3 के खाली जगह में 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ए और बी, ए बी का हो जाएगा 9 6 15, ये हो जाएगा दोस्तों 15 अनुपात बी सी, बी और सी 10 6 16। यही इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला 8वां सवाल है, 5600 रुपए को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:1, सी अनुपात डी 2:3 है, तो ए प्लस बी का हिस्सा बताना है। ए और बी का जोड़ आपको बताना है ना। तो दोस्तों हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का अनुपात है दोस्तों 1:2, बी सी का है 3:1 और सी डी का है 2:3, 2:3। अब 2 ए बी के लाइन में, पहली लाइन में देखो लास्ट में 2 है, 2 लिख दो। इस लाइन में देखो इस साइड 3 है और इस साइड 1 है। इस साइड देखो नीचे वाली लाइन में 2 के साइड खाली है तो 2 लिख देंगे, है ना। दोस्तों ये हो जाएगा 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात 4 और 3 दूनी 6। इसको 2 से और काट दो तो ये 3:6:2:3 हो जाएगा, है ना। ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का और डी का हिस्सा आ गया दोस्तों, है ना। अब कह रहा है इनका सबका जो जोड़ है वो 5600 है। 6 3 9 2 11 3 15, 11 3 14 होता है। 14 की वैल्यू दे रहा है दोस्तों 5600। 14 चौको 1 की वैल्यू दे रहा है 400, है ना। जो जोड़ है ए और बी का जोड़ कितना है? ए और बी का है 6 3 9, कितना है दोस्तों 9, और 1 की वैल्यू है 400, तो इसमें हम 400 का गुणा कर देंगे, 9 चौको 3600। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला 9वां सवाल है, 900 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के पैसों का 1/2 बी बराबर बी के पैसों का 1/3 बराबर सी के पैसों का 1/4 है। ए बी तथा सी द्वारा प्राप्त राशि बतानी है आपको। ए का 1/2 है बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4 है ना। सी का 1/4, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। डायरेक्ट होता है नीचे वाली संख्या, नीचे वाली अगर संख्या बटे में दे रखी है तो उसका डायरेक्ट वही रेशियो होता है 2 3 4। क्या हो गया? 2 3 4, है ना। 2 3 4। अगर आपको बात ये समझ में नहीं आई तो इसके बराबर आप के मान लीजिए, है ना। के मान लीजिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 का गुणा के में हो जाएगा 2k, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 3k, और सी बराबर आपका हो जाएगा 4k, है ना। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या हो जाएगा? 2k अनुपात 3k अनुपात 4 के से के उड़ जाएगा तो 2:3:4 बचेगा। यही तो है, डायरेक्ट नीचे वाली संख्या को आप अनुपात मान सकते हैं।
है ना। तो ये हो गया 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू दे रहा है 900, है ना। तो 9 की वैल्यू 900 दे रहा है, तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी दोस्तों, है ना। ए का हिस्सा 2 है तो 200 हो जाएगा, 100 का गुणा सब में कर देंगे, इसमें भी 100 का गुणा और इसमें भी 100 का गुणा। ए का हो गया 200, बी का 300 और सी का 400। आप इसे इतना सॉल्व ना करके अगर पेपर में बैठे होते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 2 3 4, है ना। 2 3 4, ये 2 3 4 हिस्सा हो गए, अनुपात हो गया 2 3 4, 2 3 5 और 4 9, 9 की वैल्यू आप 900 यहीं से निकाल देते, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 100। ये हो जाता ए का हिस्सा 200, बी का हिस्सा 300 और सी का हिस्सा 400। आप इस सवाल को यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का 10वां सवाल है, यदि ए बी का अनुपात 3:7, बी और सी का अनुपात 11:9 है और सी और डी का अनुपात 14:13 है, तो ए और डी का अनुपात पूछा है। ए और डी यानी ए बटे डी का मान पूछा है उसने। अब ए और डी ऐसे सवालों में आप कुछ नहीं करना, क्या करते हैं दोस्तों, पहली संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं, जो पहला अनुपात है उसको ऊपर लिखते हैं। पहला अनुपात 3, 11 और 14, हमने इसको लिख लिया 3 गुणे 11 गुणे 14। अब बटे जो बच गया वो लिख लेते हैं 7, 9 और 13, 7 गुणे 9 गुणे 13, 7 दूनी 14, 3 तिरका 9, है ना। 3 तिरका 9 हो गया दोस्तों, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 अपॉन 13 तिया 39। उम्मीद है दोस्तों ये जो रेशियो आ गया। दोस्तों आज का 11वां सवाल है, ए प्लस बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 11:4, बी प्लस सी अनुपात ए का अनुपात दिया है 26:9 और पूछा है सी प्लस ए और बी का अनुपात पूछा है। यानी उसने दे दिया ए प्लस बी अपॉन सी का जो अनुपात है वो 11/4 और बी प्लस सी अपॉन ए उसने दे दिया है 26/9 और पूछा है ये। दोस्तों आप एक बात बताओ, दोनों को जोड़ दो, है ना। ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रहा है 11, ये भी ये जोड़ने से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा, ये भी जोड़ने से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा, तो ये इसका मान बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जोड़ने से आ रहा 35 और इसका जोड़ने से आ रहा कितना 15, है ना। तो उसको बराबर बना लेते हैं। 15 सत्ते 105, 35 तिया 105, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे और इसमें हम 7 का गुणा करेंगे दोस्तों 7 का। आप ऊपर वाले से मतलब ना रखो, नीचे वाला मान देखो, 7 चौको 28 यानी सी की वैल्यू 28 आ गई, है ना। 9 तिया 27 यानी ए की वैल्यू आ गई 27। जब ए की वैल्यू 27 आ गई, ए की वैल्यू 27 आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी आ गई 27 और टोटल है ये कितना ऊपर 77, तो ये कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा ये 50। आप निकाल दो सी प्लस ए, है ना। सी ए की वैल्यू है 27 और सी की वैल्यू है 28, है ना। 27 प्लस 28 और बी की जो वैल्यू आई वो आ गई दोस्तों 50, ये आ गई 55:50, ये 11:10। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे, 5 से लास्ट में हमने काट दिया। चलो दोस्तों आज हमने बेसिक से सवाल लिए हैं, 10-11 सवाल। असली रेशियो जो पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। आज तो हमने बहुत बेसिक से सवाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। हम कल आगे की बात करते हैं दोस्तों।